देवी, जिसकी आयु 29 वर्ष थी, तमिलनाडु की रहने वाली थी, बेंगलोर की एक टेक फर्म में काम करती थी, कोहली की बहुत बड़ी फैन थी, सेलिब्रेशन में शामिल होने चिन्नास्वामी स्टेडियम गई थी, अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपना काम करेगा, उसका काम था क्रिकेट खेलना, 17 साल से हार रहा था, अब जीत गया तो खुश हो गया, आगे उसका जीवन वैसा ही चलेगा। आपका कैसा चलेगा? देवी की जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके माँ बाप का आगे कैसा चलेगा? एक स्टेटमेंट अगर वो ऐसा बोल देगा कि मैंने कहा था वहां पे आओ, नहीं, उसमें इमोशन आ जाएगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके इतने करोड़ फॉलोअर हैं। उसने तो नहीं बोला भाई कि उसके फॉलोअर बनो। वहां भी सरकार, पुलिस प्रशासन की भूल के कारण ये हुआ, यहां पे भी वैसा ही हुआ है। तो इस मामले में सिद्धरमैया को और योगी आदित्यनाथ को अगर कोई समकक्ष रख रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और चीज सोचनी चाहिए। एक एक्सीडेंट है, वैसे ही जैसे कुंभ वाला हादसा एक एक्सीडेंट था, सिद्धरमैया हो, योगी आदित्यनाथ हो, तो वो उन्होंने कराया नहीं है, इंटेंट नहीं था, हो गया हादसा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि भाई शौक में, हॉबी में और मूर्खता में, जिसे आप दीवानापन कह देते हो, मैं उसे पागलपन कहता हूं, दोनों बातों में अंतर होता है और इसी को मैच्योरिटी कहा जाता है। नमस्ते दोस्तों, राम राम। दोस्तों, आप थंबनेल देख के, टाइटल देख के समझ गए होंगे किस विषय में वीडियो होने वाला है। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हाल ही में एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई। स्टैम्पीड होता है जिसमें 11 लोग मारे जाते हैं। आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, आईपीएल की टीम है, 18 वर्ष बाद उसने खिताब जीता, उसका सेलिब्रेशन चल रहा था जिसमें यह स्टैम्पीड हुआ और 11 लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए हैं। इस वीडियो में मैं जो चर्चा करूंगा वो नेम कॉलिंग है जो चल रहा है, वही ऐसी घटना के बाद जो पूरा चलता है ना, एक वॉट अबाउटरी चलती है, लांछन लगाना चलता है, ये रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल, तमाम तरह की चीजें चलती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक अनुरोध करूंगा कि अगर आपको लग रहा हो कि मैं इस वीडियो में केवल किसी एक को, किसी एक टीम को, एक प्लेयर को या एक सरकार को या एक स्टेट की पुलिस को या कुछ तरह के लोगों को ये कहूंगा कि ये रिस्पॉन्सिबल थे या यही रिस्पॉन्सिबल थे इस घटना के लिए, इस दुर्घटना के लिए, तो कृपया करके आप ये वीडियो मत देखिएगा। मैं इस वीडियो में वही एनालिसिस करने का प्रयास करूंगा कि किस किस लेवल पे हर व्यक्ति जो इससे जुड़ा है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है और नहीं भी है, उसी विषय में वीडियो है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको जो मैं कह रहा हूं मेरी बात तर्कसंगत लगे, आपको कंटेंट पसंद आए, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो घटना के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, 18 वर्ष बाद आईपीएल का खिताब जीती, तो उसकी सेलिब्रेशन जो हो रही थी, ओपन बस सेलिब्रेशन, चिन्नास्वामी स्टेडियम तक जानी थी और वहां पे सेलिब्रेशन होना था। उसके लिए अनुमति मांगी गई, अनुमति मिली या नहीं मिली आगे हम बात करेंगे। कुल मिला के लोगों का एक जमावड़ा लगना था, लोगों को इकट्ठा होना था, सेलिब्रेट करना था, उसके लिए लोग इकट्ठे होते हैं। बुधवार की यह घटना है और वहां पे स्टैम्पीड हुआ और उसमें 11 लोगों की जान चली गई। और 11 लोग कौन से हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब उसके बाद ये चल रहा है कि भाई कौन रिस्पॉन्सिबल है सोलली की। हाँ, सबसे पहला जो आता है, और मैं भी ये मानता हूं कि हाँ पहला नाम किसी का आना चाहिए, तो वो प्रशासन का, शासन प्रशासन जो भी है। तो कर्नाटक सरकार, कांग्रेस सरकार है, सिद्धरमैया मुख्यमंत्री हैं, डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं। तो हाँ भाई, जिम्मेदार अगर कोई कहेगा कि क्या सबसे बड़े जिम्मेदार, हाँ पहला नाम उन्हीं का आएगा। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का है, मैनेज करना आपका काम था, आप नहीं कर पाए। इसमें दूसरी चीज भी आ जाती है कि कोई ऐसा इवेंट होगा तो रेवेन्यू भी तो स्टेट ही कमाएगा ना, आप ही को उसी से लाभ होगा। आप अगर रेवेन्यू उससे निचोड़ेंगे तो अगर मौत किसी की होती है तो उसमें जो खून होता है ना, वो भी आपके सर चढ़ेगा। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप इससे भाग नहीं सकते। अब इस मेरी स्टेटमेंट के बाद यहीं इस वीडियो पे अगर किसी को लग रहा हो कि यार तू तो बायस हो रहा है, तमाम जगह ये होता है, ये होता है, वो होता है, उस स्टेट में भी हुआ था, इस स्टेट में भी हुआ था, और तुम इसमें पॉलिटिकल एंगल डाल रहे हो, अगर किसी को ऐसा लगता है तो वीडियो के अगले हिस्से के लिए रुकिएगा। मैं एक एक करके सबको जिम्मेदार ठहराऊंगा या नहीं भी ठहराऊंगा। वही चीज, सबसे पहले मैंने सरकार को घेरा, अगला हम चलते हैं पुलिस पे कि भाई पुलिस की जिम्मेदारी थी, प्रशासन जो आ जाता है, शासन के बाद प्रशासन ही आता है ना अगला, तो पुलिस की जिम्मेदारी थी। तो यहां पे एथिकली या मॉरली हाँ, बट टेक्निकली नहीं भी। अभी मैं टेक्निकली नहीं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि स्पोर्ट्स तक के एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता, उन्होंने एक वीडियो बना करके बताया, ट्विटर पे उन्होंने वीडियो डाली कि भाई उन्होंने उसमें बोला कि जब परमिशन मांगी गई बेंगलोर पुलिस या कर्नाटक पुलिस से, तो उन्होंने इस चीज के लिए मना कर दिया था कि भाई ओपन बस परेड की हम अनुमति नहीं दे रहे हैं, हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे, स्टेडियम के अंदर और बाहर दोनों जगह सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना संभव नहीं होगा, ऐसा पुलिस ने कहा था। अब विक्रांत गुप्ता ने आगे वीडियो में यह भी कहा कि भाई आरसीबी के ऑर्गेनाइजर या जो भी उनकी टीम मैनेजमेंट है, जो भी है, वो अपनी वही 18 साल की उनका वो स्ट्रीक टूटी या जो भी हुआ, वो अपनी लेगेसी एंजॉय करना चाह रहे थे कि 18 साल बाद वो जीते हैं, इसलिए उन्होंने इस चीज को नहीं सुना और उन्होंने सेलिब्रेट किया। अब प्रश्न आ जाता है कि क्या पुलिस पे सवाल उठाना ठीक है? अब इसमें कहने को तो वही लॉ एंड ऑर्डर या तर्क अगर पुलिस अपनी तरफ से देना चाहे तो तर्क यही आएगा कि जब हमने मना किया था
और आपने इस तरीके का कुछ ऑर्गेनाइज किया और ऐसा होता है तो हम जिम्मेदार नहीं है। हाँ, आप जिम्मेदार नहीं है, लेकिन फिर भी एक वही होता ना, हमारे देश में एक अनकहा सा रूल है कि पुलिस से हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है तो आप उसे सही करेंगे, आपका ये काम है। तो हाँ, कहीं ना कहीं किसी स्तर पे, हालांकि उन्होंने परमिशन नहीं दी, लेकिन किसी स्तर पे आप भी जिम्मेदार हैं कि इतनी मौतें गई। भाई धीरे धीरे करके हर किसी पे आएगा, मैं आगे चल के अपने पे भी आऊंगा, लोगों पे भी आऊंगा, आप पे और हम पे जो ये वीडियो देख रहे हैं, हम भी किस तरह रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन उससे पहले एक दूसरी चीज पे आते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है कि आरसीबी यानी ये जो टीम, या मूल रूप से कोहली की हम बात करें, विराट कोहली एक बहुत बड़ा नाम है, अपने आप में ही वो ब्रांड है, तो उस पर भी एक मजेदार वो आ रहा है कि टेक ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जो वो लोग डिफेंड कर रहे हैं ना, पुलिस वाले या सरकार के ही लोग या एक और धड़ा दूसरी टीम्स के पीआर वाले, वो भी लगे पड़े हैं। ये भी चीजें हो जाती हैं, गिद्ध हर जगह आते हैं ना, ऐसी सिचुएशंस में तो जरूर आते हैं। तो वो एक धड़ा आ रहा है कि आरसीबी या कोहली की गलती। उससे पहले मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट पढ़ना चाहता हूं, मैं वर्ड बाय वर्ड स्टेटमेंट पढ़ूंगा ट्रांसलेट करके, वो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो कोहली की बहुत बड़ी फैन थी, जीत के बाद जो सेलिब्रेशन होना था उसे पता लगा कि उसके टिकट बिक रहे हैं, ये सुनकर वो बहुत एक्साइटेड हो गई। वो चिन्नस्वामी स्टेडियम जाना चाहती थी, सेलिब्रेशन में शामिल होना चाहती थी। उसने टिकट खरीदने का प्रयास किया, उसे टिकट नहीं मिला। उसने सोचा कि ऑन द स्पॉट टिकट मिल जाएगा, ये सोच के वो ऑफिस से जल्दी निकल गई। अब उसके डेस्क पे उसका लैपटॉप रखा है, पर वो नहीं है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके माता पिता को यह कैसे बताऊंगी। ये शब्द देवी की दोस्त के हैं। देवी, जिसकी आयु 29 वर्ष थी, तमिलनाडु की रहने वाली थी, बेंगलोर की एक टेक फर्म में काम करती थी, आरसीबी की या कोहली की बहुत बड़ी फैन थी, प्रशंसक थी, सेलिब्रेशन में शामिल होने चिन्नस्वामी स्टेडियम गई थी और अब इस दुनिया में नहीं है। ये सब फैक्ट्स हैं, इसमें कुछ इमोशन नहीं है, कुछ तार्किक नहीं है, कुछ नहीं, ये सब फैक्ट्स हैं जो मैंने लाइन बोली हैं 4-5। इमोशनल एंगल मैं इसमें डाल देता हूं आगे, थोड़े से कड़वे प्रश्न। भाई आरसीबी और कोहली और इस सब पे पूरा वो डालने से पहले मैं थोड़ा सा अंतर्द्वंद कर लिया जाए ना, क्योंकि वो देवी अकेली देवी नहीं है जो मरी है 29 साल की। वहां मैं भी हो सकता था, वहां आप भी हो सकते थे, क्योंकि एक्सीडेंट है ना, एक्सीडेंट है उसका तो चलो आगे चर्चा करेंगे। कुल मिला के मैं 2-4 कड़वे प्रश्न यहां रखने चाहता हूं, हो सकता है आपको बुरे लगे, पर हैं। क्या विराट कोहली ने उसे वहां बुलाया था, या आरसीबी उसके मैनेजमेंट ने, उसकी टीम ने उसे वहां बुलाया था, या कोहली या आरसीबी उसके माता पिता को अब औलाद दे सकते हैं दूसरी, या बेंगलोर पुलिस ने, कर्नाटक सरकार ने उसे वहां बुलाया था? ये बहुत कड़वे सवाल लग रहे होंगे, लेकिन जब हम ये इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने चलते हैं ना कि दोष किसका है, कौन है, तो ये सब सवाल आते हैं और हमको समझ नहीं आता कि इनका जवाब क्या दें, क्योंकि इन सबका जवाब तो ना में है, एक बड़ी सी ना, कि ना तो कोहली ने बुलाया, ना बेंगलोर पुलिस ने बुलाया, ना प्रशासन ने बुलाया। आप अपनी मर्जी से गए और आप अब दुनिया में नहीं हो, आपका परिवार भुगतेगा आगे। अब इसमें कई चीज वो आ जाती है ना कि मैं कोहली हेटर हूं या कोहली फैन हूं या क्या हूं। भाई कोहली हो ना हो इस दुनिया में मुझे अंतर नहीं पड़ता, वैसे ही जैसे मैं रहूं या ना रहूं इस दुनिया में कोहली को अंतर नहीं पड़ता और नहीं पड़ना चाहिए, सीधी सी बात है। मैं क्योंकि निजी लेवल पे मैं बता रहा हूं, मैं आईपीएल क्या, मैं क्रिकेट भी नहीं देखता। और एक चीज इसमें आ जाएगी ना कि तुम नहीं समझोगे, ये भी कोई कह सकता है कि तू क्रिकेट देखता नहीं तो तू ये दीवानगी या वो प्रेम नहीं समझ सकता। तो भाई मैं बात हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि अगर ये दीवानगी या प्रेम मुझसे मेरी जान ले रहा है ना, तो मुझे नहीं समझना, सॉरी। अब इस पे अगला पॉइंट आ सकता है कि तुम विक्टिम शेमिंग कर रहे हो। नहीं भाई, मैं विक्टिम शेमिंग नहीं कर रहा हूं, ये मैं केवल उस लड़की, मैंने कहा ना वो देवी, मैं भी हो सकता था, आप भी हो सकते हो जो वीडियो देख रहे हो। मैं विक्टिम शेमिंग नहीं कर रहा हूं, मैं सोचने का प्रयास कर रहा हूं, सोचने का और सोचवाने का आप लोगों को भी कि एज ह्यूमन सिविलाइजेशन हम हटा दो सब कुछ। मुझे नहीं मतलब यार वो तमिलनाडु की थी, कर्नाटका की थी, इवन वो भारत की भी थी या नहीं, एज ह्यूमन सिविलाइजेशन हम कहां जा रहे हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, अगला आप मेरा पॉइंट सुनेंगे तो आप जानेंगे, क्योंकि मैं कुछ आपको नाम बताने वाला हूं एज के साथ, वो नाम ध्यान से सुनिएगा। दोरेशा 32 वर्ष, भूमिक 20 वर्ष, सहाना 25 वर्ष, अक्षता 27 वर्ष, मनोज 33, शर्मन 20, देवी 29, शिवलिंग 17 वर्ष, चिन्मय 19 वर्ष, प्रज्वल 20 वर्ष, दिव्यांशी 14 वर्ष। अब जो इसे दीवानगी या प्रेम या किसी भी तरीके का वो कहते हैं भाई, किसी भी सेलिब्रिटी के लिए, टीम के लिए, फिल्म के लिए, किसी भी चीज के लिए, ये कौन सी दीवानगी है भाई? कोई मुझे समझाओ। ये मैं सॉरी बट मैं नहीं समझ सकता भाई इस तरह की दीवान। मैं इसे मानसिक गुलामी कहता हूं।
हां, अब इसमें यह फैक्टर आ सकता है कि भाई एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकते हैं। इतने में जो लोगों के नाम लिए, इन लोगों के नाम लेने के पीछे मेरा पर्पस वैसे कुछ और था। मैं बताना चाह रहा था कि आप एज ब्रैकेट देखिए, ये देश का यूथ है, ये मैं हूं, ये आप है, मेजॉरिटी ये वीडियो देखने वाले लोग हैं। मेरे पास डेटा आता है यूट्यूब का कि किस एज ब्रैकेट के लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, तो मुझे पता है आप लोग लगभग मेरी एज के, हम सब वो हैं। तो मैं कोई विक्टिम शेमिंग नहीं कर रहा हूं, अगर विक्टिम शेमिंग है तो मैं अपने आप की भी शेमिंग कर रहा हूं, आपकी भी। हम कहते हैं ना भारत में सबसे ज्यादा यूथ है, यूथ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो ठीक है, यहां पे भी मरने वालों में यूथ ही होगा, सीधी सी बात है। ना तो कोई वहां पे 50s वाला मरा है, छोटा तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि ये तो बच्ची है मेरे हिसाब से, वो दिव्यांशी जो 14 साल उसकी उम्र है, 14 साल, 9वीं 8वीं या 9वीं क्लास में वो होगी, स्कूल की बच्ची थी वो। 17 साल का एक है शिवलिंग, स्कूल का होगा, 11वीं 12वीं कहीं तो होगा, फर्स्ट ईयर का होगा ज्यादा से ज्यादा। अब जो मेरा प्रश्न था इसमें कि ठीक है, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकते हैं, पर वही है कि तुम वहां क्या करने गए थे, मेरा ये प्रश्न है। वो दीवानगी साइड हटा के एक देश के नागरिक की तरह सुनिएगा कि यूथ जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एक वेंसडे इवनिंग या आफ्टरनून को एक भीड़ का हिस्सा बनने एक यूथ क्यों जा रहा है। मैं वो फालतू लॉजिक नहीं दूंगा लेफ्टियों के जो चल रहे हैं पक्षियों के कि फालतू का, ये सब बेरोजगार है, चलता है इनका। इंडिया वो जीता था कोई कप, उसमें भी आ गए थे कि ये बेरोजगारों की भीड़ नहीं, बेरोजगारों की भीड़ नहीं है, ये दिख गया उसमें, वो काम कर रही थी प्रॉपर। और ज्यादातर मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है, वो लोग वर्किंग क्लास होंगे। हम यहां पे काम होने या ना होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि काम होने के बाद भी आपके पास जॉब है, आपकी बुद्धि किस स्तर पे डेवलप हुई है या नहीं हुई है। मैं तो यहां कहूंगा कि यार आप एक भीड़ का हिस्सा बनने के लिए इतने उत्साहित हो जाते हो कि आप भूल जाते हो कि वहां पे किस तरीके की कंडीशन होगी या हो सकती है। जिस यूथ को अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, वो सड़क पे भीड़ बन के खड़ा है, कोई भी झंडा उठा के, आरसीबी या चेन्नई या दिल्ली, व्हाटएवर, शिट, आई डोंट केयर। दीवानगी वाला लॉजिक मत देना भाई इसमें, कोई ना मुझे समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहां मर गए हैं भाई लोग। ये 11 किसी के बच्चे तो थे। अगर यही लॉजिक किसी को देना हो ना, किसी को बहुत इसमें वो आ रहा हो कि नहीं स्पोर्ट्स का एंथुसियाज्म आप नहीं समझ सकते। भाई वो लड़की पूछ रही है, स्टेटमेंट है उसका, वो देवी की दोस्त का, कि मैं उसके माँ बाप को कैसे बताऊंगी कि उनकी बच्ची मर चुकी है। वो जाकर के उनके माँ बाप को समझा दो, कोई बता दो। वैसे तो यहां पेरेंटिंग का भी मैं फॉल्ट मानता हूं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्तर पे। यार 14 साल का 17 साल का बच्चा बिना बताए अगर कहीं जा रहा है, यह पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, हैंड्स डाउन भाई। मैं नहीं मान सकता कि पेरेंट्स इस पे कर सकते हैं कि ठीक है आज का यूथ सुन नहीं रहा, ये वो। अगर नहीं सुन रहा तो भी आपकी पेरेंटिंग की गलती है। वो आप उसे उस समय पे, जब वो 10 साल का था, 12 साल का था, बालक था, उस समय पे आपने उसे क्यों उस तरीके से ग्रूम नहीं किया, परवरिश वैसी नहीं दी कि वो आपकी बात सुने। वो आज एक भीड़ का हिस्सा बनने किसी टीम के लिए झंडा हिलाने जा रहा है, जिसको मतलब तक नहीं है कि वो जिंदा रहे या ना रहे, पैदा। उस आगे मैं चर्चा करूंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं बताऊंगा। आपको लग रहा होगा ना मैं ऐसा इंसेंसिटिव बात कर रहा हूं, तो तुमसे मतलब नहीं। हाँ ऐसा है। एक तर्क ये कहा जा सकता है कि यार ठीक है, मैं मान लेता हूं कि भाई कामकाज होता है, 9 to 5 आदमी जॉब करता है, कहीं ना कहीं उसे रिलैक्स होने के लिए ये चीजें चाहिए होती हैं। कोई फिल्म देखता है, कोई म्यूजिक फेस्टिवल में जाता है, कोई म्यूजिक नॉर्मली एंजॉय करता है कान में ईयरफोन लगा के। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि यार कान में लगा ले, तू म्यूजिक फेस्ट में क्यों जा रहा है। नहीं, ठीक है, सबका अपना तरीका है। समझना यहां यह होगा कि भाई शौक में, हॉबी में और मूर्खता में, जिसे आप दीवानापन कह देते हो, मैं उसे पागलपन कहता हूं, दोनों बातों में अंतर होता है और इसी को मैच्योरिटी कहा जाता है। आप जब 18 के होते हो, मिलता है ना, यहां निशान लगाओगे, वोट दोगे। सरकार या कानून बनाने वाले वो जो सोच रहे थे कि 18 का होकर इंसान मैच्योर हो जाता है, वोटिंग राइट, उसको सब कुछ अपना अच्छा बुरा पता चल जाए, उसे तो अपना नहीं पता, वो आपका क्या आपको बताएगा, या आपकी क्या सरकार चुनेगा, या क्या देश चलाएगा, या क्या सिविलाइजेशन आगे बढ़ाएगा। अब इसमें तर्क आ जाएगा कि हादसे तो हो सकते हैं भाई, एक्सीडेंट, बिल्कुल सही बात है, मैं वो तर्क लूंगा कि हादसे हो सकते हैं। यहां आपके, मैं कह रहा हूं नहीं होता, ये नहीं होता, सब कुछ नॉर्मली निकल जाता। फिर भी एज अ यूथ क्या आपको ये, आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती, आपको सोचना नहीं चाहिए कि क्यों आप भीड़ बन के सड़क पे जा रहे हो। बार बार मैं वही कह रहा हूं, किसी भी चीज के लिए आपको क्या जरूरत थी वहां जाने की, सिंपल। बार बार अब मैं पागलपन कह रहा हूं, हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो, क्योंकि भाई मैंने कुछ चित्र देखे, वीडियो में लगा नहीं पाऊंगा यहां पे, कुछ बहुत ही अजीब है। तो चित्र देखिए आप और आप वीडियो से जज कर लेंगे। आप भी ट्विटर पे जाके, सोशल मीडिया पे जाके ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे, तो आपको लगेगा भाई मैं विक्टिम शेमिंग नहीं कर रहा, मैं यही बस पूछने का प्रयास कर रहा हूं कि ये क्या है भाई, ये यूथ कौन सा ये दीवानापन है कि अपना काम छोड़ करके, इतना प्रेम आपको किसी आईपीएल टीम से हो गया कि उसकी जीत पे आप इतने पागल हैं। क्या मतलब, वही बात आ जाती है बार बार कि सेलिब्रिटीज क्या देते हैं ऐसा,
कोई भगवान है वो? भगवान के लिए भी ऐसा दीवानापन नहीं होता यार लोगों में। तो क्या दे रहे हैं आपको? थोड़ा सा कुछ मिनटों का एड्रेनलिन रश कुछ आ जाता होगा, इसके अलावा तो शायद कुछ नहीं। अब अगला इसी से सेलिब्रिटीज क्या देते हैं, ऐसे अगले पे जाता हूं मैं कि एक बहुत मजेदार चीज चल रही है कि कोहली तो लंदन चला गया। कोहली का एक न्यूज आई है कि भाई वो किसी एयरपोर्ट पे स्पॉट किए गए, तो मतलब ये न्यूज आ गई कि वो वापस लंदन जा रहे हैं। उनका कुछ है भाई, घर है नहीं है, मुझे इस बात से मतलब नहीं है, जो भी है। डेविल्स एडवोकेट कहें या नॉर्मल आपको समझाने के लिए जो मैं पूछूंगा कि ना जाए वो लंदन, और क्यों ना जाए? मतलब वही बात हो गई ना, हम अपनी नपुंसकता या हम जहां फेल हुए हैं एज अ पर्सन, मैं किसी सरकार को नहीं कह रहा, हम एज ह्यूमंस जहां फेल हुए, हम डाल देंगे ये कोल इसने किया है। अरे वो कैसे उसने किया है? वो सिंपल कह सकता है कि भाई पता नहीं कितने फैन हैं ऐसे उसके, लोग रोज मरते हैं। वो क्या करे? मतलब टेक्निकली आप सोचिए वो क्या करे? वो अपना काम धंधा छोड़ दे, वो बैठ करके हर फैन के अब घर पे जाए, इन लोगों को 11 लोगों के लिए उसने एक नॉर्मल सी ऐप डाल दी, यही करेगा वो। और इसमें तो सीख लेने की भी बात है भाई, मैं चाहे तो इस पे सीख दे सकता हूं या भड़का देना मैं कह सकता हूं कि मतलब जो मैं कह रहा हूं कि उनको फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करेगा। उसका काम था क्रिकेट खेलना, उसने क्रिकेट खेला, जीता या हारा, 17 साल से हार रहा था, अब जीत गया तो खुश हो गया, बस आगे उसका जीवन वैसा ही चलेगा। आपका कैसा चलेगा? या देवी की जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके मां बाप का आगे कैसा चलेगा? या ऐसे और जो 10 हैं देवी को छोड़ करके? प्रश्न यहां है, कोहली लंदन गया या नहीं, इस बात से अंतर कैसे पड़ता है हमें सोच करके देखिए। मतलब पीआर की जरूरत नहीं है उसे तो एक कवर अप करने के लिए। एक नॉर्मल सा व्यक्ति सोच सकता है कि यार अपनी चीज के लिए हम उसे उत्तरदायी ठहरा रहे हैं। वो कह देगा ना, अगर एक स्टेटमेंट अगर वो ऐसा बोल देगा कि मैंने कहा था वहां पे आओ, कोई उत्तर होगा आपका? बस वहीं उसमें इमोशन आ जाएगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके इतने करोड़ फॉलोअर हैं, ये हैं वो हैं। उन्होंने तो नहीं बोला, उसने तो नहीं बोला भाई कि उसके फॉलोअर बनो। क्यों बेड़ चाल में इसमें हम विश्वास रखते हैं कि एक फोटो आ जाएगी कोहली के साथ तो बहुत सोशल मीडिया मेरा मतलब फोमो जो चलता है, तो ये भी शब्द है नया। मैं मरने की बात ही नहीं कर रहा, जैसा कि मैंने कहा ना, मैं मानता हूं ये ना होता, आप ये मान लीजिए। पूरा पॉइंट ये है कि पागलपन, वही दीवानापन, ये मेरा किसी को इमोशनली वो करने का प्रयास नहीं है, ये समझाने का प्रयास है। और मुझे लगता है, मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लोग समझेंगे, हाँ मैं ये भी मान के चल रहा हूं कोई नहीं समझेगा, और ये बात सिद्ध होगी। अगला मैच देखिएगा, अगला भी मैच जो भी आएगा, मुझे नहीं पता कौन सी सीरीज आएगी, कोहली भी आएगा उसमें, जो भी आएंगे प्लेयर, मैं तो पता भी नहीं भाई कौन आते हैं कौन नहीं, रिटायर हो गया नहीं हुआ, जिस भी फॉर्मेट से हुआ है, कुल मिला के अगला भी मैच होगा या अगला आईपीएल भी होगा, हो सकता है उसमें भी खेले, और उसमें भी यही देखने को मिलेगा। मैं ये वीडियो बना के मैं अपने जो फ्रस्ट्रेशन निकाल दे रहा हूं, रेंट कर दे रहा हूं या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वो मेरा काम है। उनका काम है क्रिकेट खेलना, वो खेल रहे हैं और आगे भी खेलेंगे। अगले मुद्दे पे इस पे आते हैं कि पॉलिटिक्स, जो अंत में जो मैंने कहा था ना, किसी को लग रहा हो कि मैं कांग्रेस सरकार पे या सिद्धरमैया पे टारगेट कर रहा हूं। एक सिद्धरमैया का बयान आया, उस पर भी बड़ा बवाल हुआ। उन्होंने बोला कि, उनसे पूछा गया कि भाई इस तरीके का हादसा, तो उन्होंने उसका तुलना करी कि उन्होंने कहा कि कुंभ में भी ऐसा हुआ था, वहां पे 50-60 लोग मरे थे, और मैंने कभी उसकी उस तरीके से आलोचना नहीं की, एक्सीडेंट है वो होते हैं, जिम्मेदारी व्हाटएवर, नॉर्मल सा बयान था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने भले करी हो, कर्नाटक सरकार ने, मैंने कभी वो नहीं किया। अब इस पे लोगों की वो आई कि ऐसा कैसे आप कह सकते हो, कुंभ से तुलना मत करो, ये करो करो। भाई मैं अपना निजी विचार बता दूं इसमें कि कुंभ से तुलना करना सही है, यहाँ पे कोई गलत नहीं है। कुंभ वाली जो भी कुंभ का हादसा हुआ था, वहां पे भी स्टैम्पेड हुआ था, वहां पे भी लोगों की जान गई थी। अब क्यों तुलना, अब उसमें कई तरह के तर्क आ सकते हैं कि वो धर्म का मामला है, तो भाई क्रिकेट भी तो धर्म ही हो गया है ना हमारे देश में। टेक्निकली क्रिकेट को भी तो, और लोग बड़े मतलब दांत चियार के बता देते हैं ही क्रिकेट यहाँ पे धर्म, सचिन तेंदुलकर भगवान है। इस बात से भी ऑफेंड हो सकते हैं कई लोग, होते रहे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, 11 लोग मर गए हैं। तो जब कंपैरिजन आपने बिल्कुल कर दिया, आपने समकक्ष रख दिया है क्रिकेट को धर्म के, तो ठीक है, उससे जुड़ी सारी चीजें, इससे जुड़ी सारी चीजों से कंपैरिजन होगा। मैं यहां सिद्धरमैया की बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैंने वीडियो के शुरुआत में उनको उत्तरदायी बना दिया उस चीज का कि हाँ वो रिस्पॉन्सिबल है, आपकी लॉ एंड ऑर्डर संभालना आपकी ड्यूटी बनती थी। लेकिन वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में कुंभ में वहां जो हादसा हुआ, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ और वहां की पुलिस रिस्पॉन्सिबल है। दोनों को समकक्ष रखने में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक्सीडेंट थे। वहां भी सरकार पुलिस प्रशासन की भूल के कारण यह हुआ, वहां पे भी उनकी तैयारी पूरी नहीं थी, इस कारण यह हुआ, यहां पे भी वैसा ही हुआ है। तो इस मामले में सिद्धरमैया को और योगी आदित्यनाथ को अगर कोई समकक्ष रख रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं इस बात से। ठीक है भाई, दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा।
तो उसमें क्या गलत है? हाँ, एक और चीज यहां पे आ जाती है कि भाई जैसे कुंभ में करोड़ों लोग आए थे, करोड़ों लोगों को मैनेज करना कठिन होता है। अब कई चीजें भगवान के ही ऊपर होती हैं भाई, अब कितना करोड़ों लोगों के ऊपर आप करोड़ों की पुलिस नहीं लगा सकते, इतनी तो है ही नहीं इस देश में। वैसे ही यहां पे एक रोड थी, एक स्टेडियम था, लाखों लोग जमा हो गए, तो लाखों पुलिस नहीं ला सकते थे सिद्धरमैया। तो लॉजिकली अगर हम बात करें तो दोनों की गलती तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो प्रशासन में बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, तो जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और चीज सोचनी चाहिए कि ये एक एक्सीडेंट है। वैसे ही जैसे कुंभ वाला हादसा एक एक्सीडेंट था, दोनों में से किसी ने, चाहे वो सिद्धरमैया हो, योगी आदित्यनाथ हो, या फ्यूचर में भी ईश्वर ना करे कहीं पे ये होता है, तो वो उन्होंने कराया नहीं है, इंटेंट नहीं था, हो गया हादसा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। इतना सा छोटा सा धागे भर का ये अंतर है। ये किसी सरकार का या कराया हुआ या कोई आतंकवादी घटना नहीं है जो किसी ने इंटेंशनली करा दी, या कुंभ में भी ऐसा ही था। तो दोनों बातों में केवल इतना सा अंतर है कि इंटेंट वहां देखना है। अब बात यह आती है कि क्या सरकारें एक्ट सही कर रही हैं? तो मेरे हिसाब से हादसा होने के बाद सिद्धरमैया ने भाई मतलब कंपेंसेशन ऐसे में दे सकते हैं, और क्या करोगे आप, वो कर रहे हैं। उन्होंने भी किया, कुछ 10 लाख या कुछ अनाउंस किया है। उत्तर प्रदेश में भी यही किया गया था, क्योंकि एक हादसे के बाद द लीस्ट यू कैन डू इज दिस ओनली फॉर द फैमिलीज। तो उसके लिए ठीक है, मैं उस चीज के लिए आलोचना नहीं करूंगा किसी भी मुख्यमंत्री की, चाहे वो कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, सीपीआई हो। अब एक चीज आई, एक और फैक्टर की सेलिब्रेशन जो चल रहा था, कि बाहर ये हो रहा था, अंदर सेलिब्रेशन चल रहा था भाई, तो उसमें भी मेरी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है दोस्तों। आप उसको ऐसे समझिए कि कुंभ में भी सेम लॉजिक दिया गया था, वहां पे विपक्ष था, चाहे अखिलेश था, कांग्रेस था, कोई भी था, वहां पे भी यही चल रहा था कि उस दिन ये हो गया, उस दिन लोग फिर स्नान करने लगे, सारे सेलिब्रिटी स्नान करने पहुंच गए, ये नेता वो ने। यहां पे भी वही हो रहा है कि यार बाहर लोग मरते रहे, अंदर सेल्फी ले रहा था डीके शिव कुमार, कोहली के साथ सब सेलिब्रेट। आप सोच के देखिए क्या करना चाहिए था ऐसे में। ठीक है, मैं कहता हूं हाँ, दोनों उनको पता चल गया होगा, अंदर कोहली को भी पता था, सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार जो भी वहां पे थे सबको पता था। आप सोचिए क्या करना चाहिए था उन्हें ऐसे में। क्या वो सेलिब्रेशन वहां पे रोक देते कि चलो चलो बाहर बहुत बड़ा हादसा हो गया, ये भी बंद करो। आप सोचिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते थे। मैं तो मतलब अपनी बात करूं, अपने नागरिकों की बात करूं, देश के लोगों का हाल आप देखिए, वो जितने बावले हो रहे हैं जीत पे, वहां जो स्टेडियम के अंदर हजारों या जितने भी लाख नहीं, चलो हजारों में तो थे, अगर वहां पे ऐसा हो जाता कि प्रशासन या आरसीबी की टीमें कह देती कि ठीक है अब कुछ नहीं होगा, सब बंद करो, जा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वहां तो स्टेडियम में जितने मौजूद थे वो बाहर आके दंगे शुरू कर देते भाई, जलाना, गाड़ियां जलाना, बसें जलाना। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी। तो ये भी मतलब ये कोई पिन मारना, टंच मारना कोई पॉइंट नहीं है भाई, इलॉजिकल सा लगता है कि क्यों चलता रहा भाई। अगर कोई चीज ऑर्गेनाइज की गई है तो उसे पूरा करना पड़ेगा। अब इसमें थोड़े ऐसे समय पे वो चीज खराब लग सकती है, लेकिन वो कहावत है ना, द शो मस्ट गो ऑन टाइप की, तो वो होता है। जब हम ऐसे किसी पद पे होते हैं तब हमें समझ आता है कि यार नहीं किया जा सकता, जो हो गया ठीक है, उस पर भी काम किया जाएगा, लेकिन यहां भी चीजें मैनेज करनी होंगी। यही लॉजिक मैं कुंभ में भी दे रहा था, यही लॉजिक मैं यहां पे भी दे रहा हूं। अंत में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हेट को लेकर कई बार ऐसा लग सकता है कि कोहली हेटर, कोहली फैन, यहां पे भी वो सब धड़े बन जाएंगे। हमें थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा। मतलब एक लाइन में आप समझिए कि वही कोहली लंदन चला गया, वही वाली चीज, उस पर सबसे ज्यादा वो चीज हो रही है कि उनको फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों का कोई दिल नहीं होता। ठीक है, मैंने भी ये पूरा बोला, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि हम उन्हें भी इस तरीके से उनकी शेमिंग नहीं कर सकते यार, कि भाई तुम क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तुम्हारी क्या नहीं। उन्होंने एक पोस्ट डाल दिया, अब आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हो। आप सोचिए, आप अपने आप को उनकी जगह रख के देखिए, जैसे मैंने अपने आप को यहां विक्टिम्स की जगह रख के देखा कि यार हाँ हमारी भी गलती है, हम भी पागल हो जाते हैं चीजों को लेकर। ऐसे ही अगर हम अपने आप को कोहली की जगह, या किसी भी, यहां पे कोहली तो आ गया, धोनी, सचिन, कहीं भी रख दें, आप सोचिए यहां उसके लिए वो एक फैन नहीं है, उसके लिए करोड़ों लोग हैं, वो करोड़ों को उस तरीके से मैनेज नहीं। वो एक क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलना उसका काम है। एक लाइन में अगर हम इसे समझें कि भाई उसका वो काम है, उसे वो धर्म की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि हमारा कर्म ही सब धर्म होता है। लेकिन ठीक है, हम माने वो उसका नॉर्मल सा काम है, वो अपना काम कर रहा है, आप उसके काम को अपना धर्म बना के बैठे हो, ये प्रॉब्लम है। वो तो अपना काम सही कर रहा है, आप सोचिए, और मुझे भी सोचना चाहिए। जब मैं आप कह रहा हूं तो मैं भी, कि हम सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बेंगलोर में चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो हादसा हुआ, 11 लोगों की जान गई, उसमें अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया। हो सकता है कुछ गलत लगा हो, कुछ सही लगा हो आपको मेरी बात, जैसा भी आपको लगा हो। अगर सही लगा है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बुरा लगा है वो भी आप भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए आप अपना तर्क दे सकते हैं कि हाँ यहाँ मैंने तार्किक रूप से गलत बोला। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाऊँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।